Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। हम जानते हैं कि लास्ट वीक हम आप तक नहीं पहुंच सके, इसकी कोई बहुत ही खतरनाक सी वजह तो नहीं है। हमारा डाटा करप्ट हो गया था बेसिकली, हमें एहसास नेक्स्ट डे हुआ इस बात का। हमने सोचा दोबारा शूट कर लें, बट देन कमिटमेंट्स थी हमारी टीम की, भी नहीं हो सका। इतने कौन से 3 मारे थे हमने कि हम लोग फ्राइडे को दोबारा शूट करते हैं, एक दिन बाद जाके हमने कहा फिर चलो नेक्स्ट वीक कर लेंगे। नेपोटिज्म की बात थी मेन जो हम आज इसको उठाएंगे। बाकी इतना कुछ खास मतलब था भी नहीं, ऐसे ही कहते हैं। खैर लास्ट आपने शो को बड़ा एंजॉय किया, मतलब लास्ट वीक वाले शो को जो बहुत लंबा मुझे तो लगा था, लेकिन लोगों ने कहा मैंने बहुत तंग किया मुझे, एंड आई एम अज्यूमिंग आज ही मोमेंट वही बोलेगा लेट हो रहा है मुझे लगा था कि लंबा मुझे होता है क्रिस्प कंटेंट हो, मतलब बहुत मोमेंट के पास लोग ये ना बोलें कि भाई 50 मिनट का शो था, बात उसे 2 मिनट की थी। ये आगे जाके पता चलेगा कोई क्यों कह रहा है। मुझे तक क्रिस्प शो, लेकिन आपने एंजॉय किया तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मैंने एक सवाल फेंका था आप लोगों से, गेस करना था एक अदाकारा का नाम। बहुत लोगों ने गेस करने की कोशिश की, लेकिन सब हो गए नाकाम, क्योंकि सही जवाब देने वाली सबसे पहले थी नादिया आमिर, और सही जवाब बहुत कम लोगों ने दिया। बाय द वे बहुत लोगों ने इसको गेस नहीं कर सके। मेरे सवाल होती तो मुश्किल है। बहुत लोगों को लगा भाई मावरा हुसैन की बात हो रही है, उनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही थी। बात हो रही है ड्रम रोल हुमायमा मलिक की, और उनका जो इंटरव्यू ले रहे थे, जो मैंने करेक्शन की बात की थी, वो थे ड्रम रोल उनके भाई फिरोज खान। जी हाँ, फिरोज खान पहले एक वीजे रह चुके हैं, तो इंटरव्यू कर रहे थे लक्स अवार्ड पे हुमायमा का। हुमायमा मतलब इंडिया से वापस आई थी अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान। मजे का क्लिप है। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई मौका नहीं मिल सका कपड़े पहन सके लोकल किसी डिजाइनर के, तो वो बाहर से पहन के इंडियन डिजाइनर के। तो ये क्लिप अभी हम प्ले करेंगे आपके लिए। ये क्लिप आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे पास मौजूद है। उम्मीद करते हैं इस क्लिप के बाद हमें कोई स्ट्राइक ना आ जाए। फिरोज हमें बैन ना कर दे। तो ये क्लिप है आपके लिए हम प्ले करे हैं, ये लीजिए। I'm wearing Shantanu Nikhil. As you know that I was in India shooting for my movie, so couldn't get a chance from anyone else that अगर वो मेरे कपड़े बनाते, but I think that they have done a very good job and I look good. You look fantabulous. You look fantabulous. Seriously, you left home in a different state. I didn't know you're gonna look this good. Thank you. और फाइनली आप लोगों को भी चांस मिल गया ये वीडियो देखने का, थैंक्स टू मी। थैंक्स टू मोमेंट। मुझे सबसे ज्यादा मजा वैसे फिरोज को देखने का है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फिरोज इस तरह। हर किसी की हर किसी की जर्नी रही है, एक स्ट्रगल है, हर किसी की कहानी है, शुरुआत कहीं से कहीं होती सबकी। तो काफी बड़ी क्रिंज होती है, जैसे माया का भी याद है वो जो होस्ट कर रही है, सब बड़े डिफरेंट पिच में होते हैं। हर किसी की कहीं ना कहीं जर्नी होती है। हमारी वीडियो से बड़ी फनी होंगी शुरू वाली, तो सबके थोड़े अजीब से साल हो जर्नी को। आगे जाके 5 साल बाद हमें ये भी फनी लगेगी। हम क्या करते थे, हाय गाइस, ऐसे हमने बहुत हाय गाइस कर लिया और बहुत हमने बातें कर ली। अब शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में, लेकिन सब क्या बहुत बड़ा टॉपिक है, पता नहीं मैं क्या बोलूंगी इस पे। सो मच प्रेशर बिल्डिंग अप। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है बहुत हॉट, क्योंकि माहिरा खान करने जा रही हैं डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर। माहिरा ने कल अनाउंस किया कि वो एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने पहले वेब सीरीज 12वां खिलाड़ी का टीजर पोस्टर रिलीज किया। इससे बहुत से नए लोग अपना डेब्यू करेंगे एज एक्टर्स, और साथ साथ बहुत ही एस्टैब्लिश्ड लोग भी नजर आएंगे इसमें। इसको डायरेक्ट किया है अदनान सरवर ने, जो इससे पहले शाह बना चुके हैं। और क्या मैंने कहा शायद मुंह में ना बोले, और मोटरसाइकिल गर्ल भी, और मोटरसाइकिल गर्ल भी बना चुके हैं। मैं नाम लेने वाला था, इनका शायद ना ले, तो इफ यू नो व्हाट आई मीन। कास्ट में सुनने में आ रहा है सरमद खुसर है बीच में, मीरा सिटी का नाम आ रहा है, और रूमर्स ये भी हैं कि फवाद खान का कैमियो है बीच में, और शोएब मलिक का भी कैमियो है बीच में। तो ये काफी एक्साइटिंग न्यूज़ है। इसके अलावा बहुत से नए लोग हमें नजर आएंगे, जिनमें कुछ आई थिंक नए लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। नॉट नए नए सच कि मतलब सब कुछ कर रहे हैं। हां, एक्टिंग में डेब्यू होगा ना। शाबिर जाफरी एक बहुत बड़े यूट्यूबर सो हैं, एक्साइटेड टू सी व्हाट ही विल डू। ही इज अ यूट्यूब सेंसेशन। और बहुत लोग अक्सर कंप्लेन करते थे कि भाई आप उनकी बात क्यों नहीं करते व्हाट्स द 411 में। तो हमारा शो होता था प्राइमरीली फिल्म टीवी का। अब शाबिर भी कदम रख चुके हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। शाबिर होंगे, कॉमिक बैट्समैन की बात भी कर सकते हो, भी ड्रामों में आ रहे हैं। तो काफी यूट्यूबर्स का भी होता है, हम लोग कर सकेंगे। अगर हम वैसे बात करने पे तो बहुत यूट्यूब बहुत बढ़िया है। हाँ, और हमें सबका शायद पता भी ना हो, इस तरह मिस ना कोई हो जाए। तो शाबिर के साथ हमें दानियाल जफर भी नजर आएंगे, जो अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं इसके साथ। उनके एक है टेलीफिल्म भी टेलीफिल्म नहीं, रमजान शो भी आ रहा है एक, तो वो उनका डेब्यू होगा। ये देखना दिलचस्प होगा, बट मजा आएगा देखने का। और मजे की बात है कि दानियाल जफर को पहले यशराज फिल्म्स ने लॉन्च करना था इंडिया में, पता नहीं इस बात का? तूने बताया मुझे। बेसिकली वो फिल्म नहीं थी वो जो आई थी, वो जो करीना कपूर का कजन था, मुझे पता है वो कैदी समथिंग,
कैदी क्या था उसका नाम था, फिल्म का नाम क्या था? वो यहाँ पे पोस्टर लगा देंगे। हाँ यहाँ पोस्ट लगा देंगे। हाँ कैदी टीम या पता नहीं कैदी, उसमें उन्होंने आना था एज ए डेब्यूटेंट, लेकिन वो हालात खराब हो गए तो नहीं कर सके। उन्हें 3 इकट्ठी मूवीज करनी थी ना, कुछ साइन हो गया। ये मुझे याद नहीं, मतलब याद है ये फिल्म From उनकी what I होनी थी। can recall. खैर नाउ he'll be doing 2 projects in Pakistan, so that's big news। और साथ साथ इसमें और भी नए लोग हैं जिनके कुछ नाम, एक खाकान शाहनवाज है जो खान को इससे फायदा हुआ है किस चीज का? दानियल की दोस्ती का। आई फील ऐसे मैं पॉजिटिव वे भी बोल रही हूँ कि जब दोस्त हो तो आपको शायद वैसे मायरा ना खान को इतना जानती होती, तो अब मैंने दानियल के साथ देखा और उन्होंने कहा खान को भी मैं ले लेती हूँ। खाकान का अपना इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब पे भी कुछ करते फिर हैं भी एक्टिंग के लिए शायद ना उस वक्त माइंड में आया हो, जैसे अब आसिम अजहर की वजह से रामिस को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा तो होता है। तो ये कनेक्शन का फायदा मान कहीं ना कहीं हर ये जगह हम होता है। अपने मेन टॉपिक में बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा जो कुछ नाम मैंने पढ़े सोशल मीडिया पे, ज़रार खान है, देन देयर इज मीर यूसुफ, देन देयर इज किंजा हाशमी। हाँ एग्जैक्टली, वो नया नाम तो नहीं है, वो तो खैर एक एक्ट्रेस है मुझे ऐसा प्रॉपर। समझ नहीं लगा वो क्यों थी। क्या मतलब? मतलब कि जिस तरह सारी कास्ट थी ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था हानिया होगी। हानिया एंड मायरा आर वेरी गुड फ्रेंड्स और बड़ा ना कूल सी कास्ट है। तो किंजा कूल नहीं है उनके हिसाब से, जिस तरह के ये लोग कूल हैं, ऊपर से आने वाले लोग हैं ये लोग, ऐसे से आते हैं ये लोग। मुझे पता नहीं पोस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, सो कूल फॉर इंस्टा, पता नहीं हम क्या करेंगे, किसी चीज का कुछ नहीं पता था। तो हानिया इज, सबने पोस्ट किया है शाबीर के अलावा, शाबीर ने नहीं की, स्टोरी की उसने। तो वाह सबने ले तो किंजा की बात करना चाहती थी आप? किंजा का मुझे ऐसे लगा था हानिया को, बट हो सकता है शायद रोल ही छोटा हो तो इसलिए हानिया नहीं आई हो या कुछ हो, बट लेट्स सी आगे क्या होगा। हमारे साथ साथ 2-3 तीर चला दिए। देखो अभी था 12वां खिलाड़ी और पोस्टर सारा लड़कों के बारे में कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। पीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ। ये मुझे किंजा के बाद पता चला है कि अब पूरा हर जगह एंगल क्या बन गया है, किंजा रिलेटेड। दानियल किंजा, तो दानियल किंजा शाबीर का क्यों नहीं बना वैसे? दिस इज सो द पीआर एंगल वाज क्या कहते हैं, जो प्यार किंजा ही करते था, शाबीर को डालते ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। एवरीबॉडी हां बट आई लोग शाबीर को ज्यादा एक्साइटेड में भी प्रॉब्ली होते दानियल से ज्यादा, या तीनों का इकट्ठे बना मजे की बात है। हम जब कल इसको पोस्ट भी कर रहे थे तो हर जगह ये था कि दानियल एंड किंजा, दानियल किंजा। हाँ दानियल किंजा, दानियल। खैर इन सब के बीच में मैं फवाद खान की थोड़ी सी बात कर सकती हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ, पता नहीं, इवन तो फवाद खान कैमियो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं लग रहा है फवाद खान घर बैठे बस पॉपकॉर्न खा रहे हैं और बस देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में। नहीं फवाद खान इज द नेक्स्ट फवाद खान की फिल्म आ रही है नीलोफर विद माहिरा खान, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोविड में पता नहीं क्या होना है, कुछ पता है? देखो माहिरा खान माशाल्लाह कितना कुछ कर रही हैं, वो अब उन्होंने ड्रामों में भी शायद आ जाने वापस, इतना कुछ करी। फवाद खान तकरीबन 6 साल हो गए हैं कुछ नहीं कर रहे, उनका नेक्स्ट बिग थिंग भी नहीं आया, पता नहीं नेक्स्ट बिग स्टोरी क्या नाम था उसका, वो जो स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए कुछ बना रहे थे, इनिशिएटिव था एक बड़ा कमाल का था वैसे, उसके बड़ी कमाल लॉन्च हुई थी, आते मायूस सईद, माहिरा खान एंड यू नो वासिफ चौधरी, नवीद शहजाद जी। बड़ी एक्साइटेड थी मैं कि कुछ उन्होंने अच्छा शुरू किया, शायद इसमें काम चल रहा हो बिहाइंड द सीन्स, और ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि मैं दुनिया को बताना नहीं चाहता और एकदम ही बम फेंके, वो भी कहें ये लें कुछ त्याग किया, जैसे मायरा का किसी को नहीं पता था। फवाद ऑलरेडी हैज नीलोफर इन द पाइपलाइन, देन देयर इज द लेजेंड ऑफ मौला चट, देन देयर इज दैट फिल्म ऑन जो वो कर रहे थे, पता नहीं ऐसे फिर मायरा के पास भी सब कुछ ही है। मायरा खान तो इज लाइक, तो मायरा खान और भी कुछ करिए ना, सो क्या लेट्स होप फवाद खान में अपनी गेम वापस उठाएं और खूब सारा कंटेंट लेकर आएं। आई वांट टू सी हिम। और की बात है 12वें खिलाड़ी की हमारे मेहमान, नहीं मेरे पास 12वें खिलाड़ी की एक बात मुझे इंटरेस्टिंग ये लगी कि टैप मैट पे आएगा ये, मतलब अभी तक पाकिस्तान की जो वेब सीरीज बनी है, चुड़ैल्स बनी है, एक झूठी लव स्टोरी, वो इंडिया के लिए गई थी, पाकिस्तान में आई डोंट थिंक अभी तक कोई प्रॉपर वेब सीरीज like with mainstream producers attached और proper चली है। मतलब हाँ हमारे कुछ sponsored content आया, हमारे कुछ बनाए कुछ brands ने, अब YouTube पे कुछ वेब सीरीज भी चली हैं 15-15 मिनट की, लेकिन proper full on वेब सीरीज तो मैंने कोई भी नहीं देखी, मैंने शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं। YouTube पे चली हैं 3-4, हाँ एक वो सरमत खुशबू याद आई थी, वो 4-5 एपिसोड वाली आई थी, यस्रा के साथ में, अब फिर वो भी तो आई थी वो जो खानिया ने बनाई थी, उसका नाम क्या था, कैंडी वाली मेरे दोस्त मेरे यार, वो वेब सीरीज थोड़ी थी, वो तो चैनल पे लगी थी, वो भी वेब सीरीज थी ना, मिसमैच मेरे ख्याल से नाम था उसका, वो जो लास्ट जिसके हमने बात की थी आर्टिकल भी हमने किया था, वो दो मिसमैच तो इंडिया की नहीं है, मैं नाम भूला, मतलब पाकिस्तान में कुछ वेब सीरीज बनी है बट फुल ऑन आती है, बट ये एक प्रॉपर मतलब मजा आ पाकिस्तान रहा में है, बनेगी पाकिस्तान में लगेगी, व्हिच इज हाई एक्सपेक्टेशंस, मैं बहुत एक्सपेक्ट करी, पता नहीं क्या बनेगा, अब मजे की निकले, मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं अटैच्ड टू बी ऑनेस्ट, मतलब नहीं मुझे मजा आएगा, डिफरेंट हो गया। I'll tell you why again हर किसी के टेस्ट की बात होती है, फॉर मी I don't want to get into that zone, let's see क्या बनता है। क्रिकेट स्पोर्ट्स वाले एंगल से हो सकता है मैं भी ना, बट उन्होंने जो लोग सारे पकड़े तो मैं तो देखने जाती हूँ, दानियल क्या करेगा, शाबिर क्या करेगा, मजा आएगा, हकान क्या करेगा, hopefully it'll be fun, दानियल की लोगों ने इतनी तारीफें की हैं, सब कास्ट वालों ने, मैंने आर्टिकल पढ़ी थी वहां पे सबने लिखा था दानियल ने सबका लाइमलाइट छीन ली, अब मुझे नहीं पता ये सार्कास्टिक था
या सीरियस था, मैं दानियल की परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ, क्या करेगा दानियल। It'll be fun to watch, huh? हाँ। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और पोस्ट नंबर 2 की तरफ, जहां बात करेंगे नुमान इजाज की। बेसिकली नुमान इजाज आए एक शो में जिसका नाम है बिहाइंड द कर्टन विद राफी रश्दी। उसका सीजन 2 स्टार्ट हुआ है और पहली एपिसोड में नुमान इजाज ने धमाकेदार एंट्री की, जहां उन्होंने कुछ बहुत सी बातों को रिवील किया जैसे ऑलरेडी बातें पता नहीं मुझे, मतलब और बातें ऑलरेडी आ चुकी हैं मतलब सामने। पीएचडी करना मेरे नसीब में लिखा होता है हर चीज की, तो मैंने वीडियो जब खोली ऊपर लिखा होता है सब्जेक्ट है पेमेंट वगैरह के ऊपर, पेमेंट का जो भी सारा सेट होता है। पेमेंट मुझे अच्छा लगा कि सब्जेक्ट वाइज हर हफ्ते कुछ डिफरेंट मिलेगा। मैंने कहा वाओ, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया राफी ने, मजा आएगा देखने का। फिर जब मैंने वीडियो पूरी देखी, सीजन 1 में बात हुई थी, मुझे याद है। सीजन 1 मैंने देखा नहीं, मैंने सीजन 2 से फॉलो करना शुरू किया है। तो मैंने जब वीडियो देखी पूरी 40 मिनट की, वो पूरी जो वीडियो थी ना, वो मैं 5 मिनट में समराइज कर सकती हूँ। 5 मिनट में ज्यादा कह रही हूँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो भी मैं एहतराम में ज्यादा कह रही हूँ, 2 मिनट में बात हो सकती है। वो एक ही बात को रिपीट कर जा रहे थे। चैनल भरे से भेड़ियां हैं जो सबके पैसे खा जाते हैं, लेट देते हैं, और एक्टर बेचारे मजलूम हैं। ये थी पूरी कहानी। अच्छा, मुझे एक बात अगेन समझ नहीं आती, हमेशा ये बात होती है कि सुनने में आता है कि इन्होंने भी कहा था अपने कितने करोड़ फंसे हैं उस एक्टर के, कितने करोड़ उसके फंसे हुए हैं। अपने भी फंसे हुए हैं ये जिस बंदे के 5 पर अपने उन्होंने कहा मेरे एज अ एक्टर नहीं फंसे, एज अ प्रोड्यूसर फंसे हैं, क्योंकि मैं बड़ा एक्टर हूँ। एक बात कर लूँ, बड़े एक्टरों को तंग नहीं करते, मुझे कोई प्रोड्यूसर तंग करे तो मैं उसके दांत पन दवा, ये कहा था उन्होंने। हाँ। मतलब ईमान, मैंने किसका क्लिप देखा था सोशल मीडिया पे, वहाँ वही बात होती है कि उसके इतने बड़े फंसे हुए हैं, उसके इतने फंसे हुए हैं, और मैंने सब बड़े नाम जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं नामों की बात कर रहा हूँ मैं। वो सब नामों का ये सुनने में आता है, एज अ प्रोड्यूसर, एज एक्टर, एज अ होस्ट, सबके पैसे फंसे होते हैं। तो अगर सबके 5-5, 6-6 करोड़ फंसे होते हैं चैनल में, तो फिर मतलब वो काम क्यों करते हैं? हाँ, मेरा ये सवाल था। पर उनका फिर काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन मुझे इसका जो लॉजिक मेरे दिमाग में चलता है वो ये आता है कि इस तरह ना कि अगर 4-5 चैनल है, ठीक है, मुल्क में, अगर आप अपने चैनल से इन्हें इसके थ्रू और बहुत काम मिलता है, एड्स करते हैं, जो पेड कैंपेन्स, पैसा इन्हें वहां से मिलता है, जो कमाई होती है बेसिकली आपकी, वो आपके कैंपेन से होती है। एक टीवी प्रोजेक्ट से इतना मिलना आपको, कह रहे हैं ना कैंपेन्स वाला, तो बड़े एक्टर्स से कह रहे हैं ना, टीवी प्रोजेक्ट को इतना मिलना होता है ना, कैंपेन को इतना मिलना होता है। तो कैंपेन्स उनको मिल रही है ना, बड़े एक्टर्स को वैसे ही पैसे मिल रहे हैं। छोटे लोगों का कह रहे हैं, जो B, C, D वाले लेवल पे आते हैं उनको नहीं मिल रहे पैसे, उन बेचारों को तो एड्स भी नहीं मिल रही। तो सारे जो नए सारी यूथ है वो बेचारी जा रही है। मजबूरी की साइकिल है, काम करना तो है काम। और फिर उन्होंने कहा कोविड में ब्लैकमेल भी किया लोग, मतलब कि प्रोड्यूसर्स वगैरह ने, कि अगर तुम नहीं करोगे शो तो तुम्हें निकाल देंगे। तो सब एक्टर्स ने काम किया, बेशक बीच में कोविड हो गया, कुछ भी हो गया, करना पड़ा, क्या करते वरना। तो बहुत ही एक अजीब सी, बहुत गंदी पेमेंट साइकिल है हमारे पारे मुल्क में, हर जगह मान ली एड्स के हवाले से, इंस्टाग्राम पोस्ट के हवाले से भी। नुमान से बीच में कह रहे थे ना फिरौनियत है, तो फिर मुझे याद आया आप भी तो इस तरह ही बातें करते हो, छोटी दुकानें चलाते हैं ब्लॉगर्स, आप भी तो उसी लेवल पे बात करते हो, फिर आपके साथ भी वैसे ही हो रहा है। तो आपकी बड़ी बड़ी दुकानें भी खाली ना गई, हाँ, हमारी छोटी दुकानें भर गई, छोटी बड़ी सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। तो खैर उनका पूरा मकसद बस था, चैनल के खिलाफ थे। ऑन द होल यार, आई होप कि पेमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा इवॉल्व हो पाकिस्तान और वो चाहते थे कि सारे ना ऐसे टीम्स बनाएं, जैसे इंडिया में होता है ना, हर किसी को होता है टीम्स, यूनियंस बेसिकली, कि जो सारी क्रू है उनका अलहदा हो, एक्टर्स का अलहदा हो, ताकि सब मिलके चैनल को ऐसे गिरा दें नीचे। अब सारे पैसे चैनल के पास है। अभी बेसिकली उन्होंने जो पूरा कहानी सुनाई, उनका जो कर रहे होते हैं ब्रॉडकास्ट, वो सब कुछ लेट देते हैं, ये नहीं कि खा जाते हैं, लेट देते हैं। अच्छा, मुझे बाकी चैनल्स का तो आइडिया नहीं, बट एक चैनल की मैंने बहुत तारीफ सुनी हमेशा लोगों से, और वो है हम टीवी का। मैंने सुना पैसे ज्यादा दें, बेशक कम दें या जो भी करें, हम टीवी पैसे टाइम पे दे देते, मैंने सुना जहाँ तक। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल, मैंने जो मैंने सुना है, अपने बता, जो मैंने लोगों से बात सुनी है। नुमान जज बार ये बोल रहे थे बड़े चैनल सारे 2-3 ही हमारे हैं, 2-3 हम जियो एयरवेज 3 बिग चैनल्स हैं, और उन्होंने 2-3 ही कह दिया, 2-3 शामिल हो गए बीच में। मुझे एयरवेज जियो का मुझे आइडिया नहीं है, बट हमका सुना मैंने वो दे देते टाइम पर। शायद मोमेंटो के पैसे टाइम पे मिल गए हो, इसलिए मेरे सपोर्ट कर रहा, मुझे पैसे मिलने हैं, यू नेवर नो। मैं तो लोग ही बता रहा था, मुझे कौन बता रहा था? अरे इन्होंने नुमान ने कहा ये शो में, नहीं नुमान ने बिल्कुल नहीं कहा, किसी और ने कहा, इमोन के दिल की आवाज थी, मेरी दिल की आवाज हमके लिए आनी थी इतनी बड़ी। यू नेवर नो। खैर एनी, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते पोस्ट नंबर 3 की तरफ, जो हमारी लास्ट दफा पोस्ट पर हिट गई थी, वो थी एहसन खान का शो टाइम आउट विद एहसन खान। लास्ट वीक ईमान ने पीएचडी की थी एज ऑलवेज आयजा खान और दानिश तैमूर के इंटरव्यू पर, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच सकी। तो आज उसको थोड़ा ईमान कंडेंस करके छोटा करके पेश करेगी, और साथ बात करेंगे एजाज असलम और फैसल कुरैशी की अपीयरेंस की भी। तो आयजा खान की सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आयजा को देख के एज आयजा खान, मतलब मैंने उनको जब भी देखा मुझे उनका आउटफिट बहुत मजे का लगा, आई रियली लाइक्ड। पहले मेरी बात सुन ले तू, शिमरी एंड द ग्लैमर शी थ्रू एट पीपल।
मैं ये कहना चाह रहा था, आयजा खान को देखा मैंने, आयजा खान की हु शी इज, उनके ओपिनियंस क्या हैं, वो क्या बोलना चाहती हैं, वो क्या पहनना चाहती, क्या बात। पहले क्यों नहीं देखा? ईमान पहले मैं तो वैसे इंटरव्यूज नहीं देखती, तो मैंने पहले आयजा खान के मैंने जब पहले देखा भी इंटरव्यूज वगैरह थोड़े बहुत, हमेशा वो ईस्टर्न कपड़ों में होती हैं, बड़ा प्रॉपर लोग बैठी होती हैं इस तरह तहजीब के साथ। मेरे पास तुमों के टाइम पे यहाँ पे cheerful and bubbly and like fun and young and all dressed up and all western and she looked nice. हाँ she looked nice. क्या? So मैंने बस बात करनी थी एक जो डेटिंग कल्चर के ऊपर उन्होंने बोला था, मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यूअर्स पे, कि हाँ कहीं ना कहीं होता है कि बच्चे कोई ऐसी चीज बाद में आपकी देखेंगे ऑनलाइन तो उनको बुरा लगेगा, बट इस तरह तो किसी के साथ भी हो सकता है। शादियां तलाक़ें होती हैं, वो नहीं देखा? शादियां तलाक़ें होती हैं, इतना कुछ होता है, तो आपको कभी भी इस तरह की बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, हर कोई अपने हिसाब से सीखता है। तो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि ज़्यादा ना उनका ये था, हम डंडा मार के बता रहे हैं कि हम कितने अच्छे और पकीज़ा हैं कि हमने कभी डेट पे नहीं गए, हमने पूरी ज़िंदगी, मैंने पहली कॉल पे दानिश ने रिश्ता मांग लिया था, मूसा की तरह। हाँ मूसा रिश्ता मांगा था क्या? मूसा रख से भी सुन रहे हैं? तो तू क्या कहना चाह रहा है? मैंने वैसे कंपैरिजन किया, मूसा भी साथ ही रिश्ता मांगा था कि मैं आशिक शादी करना चाहता हूँ। हाँ अच्छा खैर, लेकिन इन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव बातें भी की। मान मुझे वो बड़ी बात लगी इनकी, जिन्होंने कहा था कि क्या, कौन सी प्रोग्रेसिव बात थी? दानिश की मुझे बात, अब आई होप ये बात सुन के बाकी लोग भी अमल करें। मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि दानिश के आयजा एक इंसान है, आयजा के एक अपना ख्वाब है, एस्पिरेशंस हैं, मैं उनको तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी चीजें पूरी करूँ तो उसको पूरा हक करने का। और आयजा की आंखों में एक चमक थी इस बात को देखते हुए कि हाँ सही कह रही है। मुझे ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने कहा मैं पूरी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, आयजा को जो पैसे आते हैं आयजा अपनी खुद शॉपिंग करती है। ये मुझे बात थोड़ी समझ लगी वैसे। क्यों? मतलब आयजा मेक्स गुड मनी, लाइक तो दानिश आल्सो मेक्स गुड मनी। हाँ तो क्या मतलब? तो आयजा अपने जो चमकीला सूट था आयजा के अपने पैसे का, आयजा ने चाय पे इतने पैसे खर्चे। आयजा इज वेरी फजूल खर्च। मेरी तरह कुछ नहीं होता। और क्या था आयजा रिलेटेड? हाँ वो हो गया पेड कंटेंट। आयजा ने एडमिट किया कि मैं अपने इंस्टा पे ज़्यादा मेरा पेड कंटेंट होता है। मुझे अच्छा लगा कि सब सोशल मीडिया के खिलाफ जो बोलते हैं ना, मैं बड़ी खुश होती हूँ। मुझे भी बड़ा ड्रेनिंग लगता है सोशल मीडिया, अपनी ज़िंदगी की एक एक चीज़ लगाना। तो जो ज़रा कहता है ना सोशल मीडिया की दुनिया क्या है, हाई कई तरीके से गायब हो जाए, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। अब नेक्स्ट वाले शो पे चलते हैं। और कुछ नहीं बात करेंगे इसमें? नहीं, तब पिछले हफ्ते गुजर चुका, हम लोगों को भी गुजर चुका। एक बात थोड़ी मुझे ऑफ लगी बस, वो आई डोंट नो इफ आई शुड एड्रेस दिस, बट मैंने जितना शो देखा आधे घंटे का, उसमें एक थीम कॉन्स्टेंट ये था बार बार कि आयजा कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करना चाह रही थी कि दानिश इज द मैन ऑफ द हाउस, ही इज द ओके सो लेट्स बी रियल, आयजा खान इज द बिगर स्टार एट द मोमेंट, ठीक है। हाँ कुछ साल पहले दानिश का बहुत बहुत स्टार था, आयजा शायद इतना काम शायद नहीं तब करी थी। ऑब्वियस बात है सितारा ऊपर नीचे होता रहता है, तो एट दिस पॉइंट आयजा इज अ ह्यूज स्टार और दानिश भी बड़े स्टार हैं, बट दानिश आयजा बिगर स्टार है। बट कहीं ना कहीं पुरुषों मुझे अगर दानिश को थोड़ा अपलिफ्ट किया जा रहा है आयजा की तरफ से, अच्छी बात है कि ही इज अ, आई लाइक द इक्वेशन, आई लाइक द इक्वेशन। थोड़ा ऑफ लगा कि दानिश, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, आप लोग मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना? हाँ लोग समझ गए, समझ गए हो गया। लाइक दानिश को कहने की जरूरत नहीं थी कि सारा खर्चा करके मैं चलाता हूँ, मतलब ये बात, मतलब ये अगर बात ना भी कहते इसकी जरूरत नहीं थी। अगर हाँ चलो आप कमाते हो ठीक है, अच्छी बात है कि हाँ सारा खर्चा मैं चलाता हूँ, आयजा को मैंने कहा अपने आप ने जो करना है करो, तो अब आयजा का भिखारी है, आयजा ने पैसे कहाँ ले जाने हैं? बच्चों में खर्च करने हैं, हाँ, बच्चों की स्कूलिंग पे, कपड़ों शपड़ों पे, इन चीजों में खर्च करना था। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो हस्बैंड ने पूरी करनी। वो अपना इस्लामिक भी थोड़ा सा एक लेसन दे रहे थे कि बंदे के ऊपर होता है कि फैमिली को सपोर्ट करे, बीवी के जो पैसे होते हैं उसकी मर्जी होती है तो वो आगे आके अपनी फैमिली को दे दे, वरना उसका हक है वो खुद ही खाए। I felt this discussion was sort of unneeded. That's what I felt. ये मेरा टेक है। उनका अपना व्यू पॉइंट था, वो खुश थे उसके साथ, उन्हें खुश रहने दो। एक मुझे दुख जरूर हुआ, नगीना जी चली गई। कौन आया? पता नहीं, शायद आया कोई नहीं, खत्म बस गायब हो गई। शायद तेरी बदवाएं थी, तेरी गंदी फटकारे बड़ी नगीना जी को। नहीं जी गायब होगी, मैंने कहा दूसरा शो भी चलो देखूं, उसके में शायद आ जाए, नहीं आई नगीना जी, दोबारा शायद आएंगी। बट आई एम हैप्पी सेट जुड़ गया, किसी ने टेढ़ा सा जोड़ा बट जुड़ गया वो, तो आई एम ग्लैड वो जुड़ चुके हैं। ऐसा खान ने कैसा इस परफॉर्मेंस दी? एहसान खान बहुत एक्साइटेड होते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। पहले एपिसोड में थोड़े नर्वस थे तो जरा दुखी से थे, बट अब बहुत खुश होते हैं, तो आई लाइक हिम बीइंग हैप्पी। एपिसोड नंबर 2 की बात, नंबर 3 की बात करते हैं। मेरे बस जो पॉइंट्स याद आते जाएंगे मैं बस बात कर रही हूं। मैंने जाज तुम्हारा देखा शो, मुझे पहले बस एक बात पता नहीं बुरी, एहसान खान की एज क्या है? जितनी कहते हैं जितनी है, मुझे पता, कहते हैं 40 हैं मेरे ख्याल से। अच्छा मैंने फैसल की एज देखी थी, वो 47 है, इजाज 50 है, अच्छा मैंने एहसान की लिखी हुई है 39 है एहसान, ठीक है। तो एहसान बीच में कह रहे थे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इजाज को, है कुछ इस तरह, मुझे एक बुरा लगा बात। अच्छा वो बचपन नहीं था, मेरा तो बचपन था, आपका बचपन नहीं था। वो मेरा भी तकरीबन था। इस इंडस्ट्री में तो आपके साथ 90 साल की औरत भी खड़ी, आपने उनको भी पता है क्या कहना है, आंटी नहीं कहना आपने,
आपने ना आपा अब इजाज के एहसन को मैं बोलूं, मैं तो लिटरली बचपन से एहसन को देखते हैं, पर मैं फिर भी नहीं बोलूंगी। हाँ, exactly, क्योंकि नहीं बुरी बोल बात है, सकते, आप नहीं बोल हाँ। सकते हो जब आप एक ऐसा हीरो। हालांकि माँ तो बच्चे ने ऑटोग्राफ भी लेते याद है। हाँ मैंने लिया था, मेरे बुक का ना पीछे से कवर, मेरे पास कोई पेपर नहीं था, Hotspot हॉटस्पॉट पे हाँ। गए थे, मैंने पीछे से फाड़ के लेके गई थी, पिक्चर लेती मैं, ताकि मैं एहसन को दिखाती, मैं भी छोटी सी बच्ची थी। तो बचपन वाली ये एज वाली बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती। जो भी कोई एज वाली गेम खेलता है, एज वाली चीज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और कुछ है कहने के मान? मुझे ये पता है बहुत इस तरह डेड लगता है, उनके मोमेंट देखता नहीं है शो, पूरा मेरे पे होता है, फिर मुझे होता है मैंने नेक्स्ट बात करनी, फिर लगता है मैं बच्चों की तरह यार नोट्स हमारे पढ़ रही इंडस्ट्री में कुछ हैपनिंग बातें हो, मैंने बात को मैं 2-2 घंटे बैठ के इनके इंटरव्यू देखी, सॉरी इतना टाइम हमारे पास तो नहीं है भाई। हूँ। हाँ तो मैं वेली हूँ यहाँ पे। इजाज और फैसल की फ्रेंडशिप मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट था उनका बॉन्ड, और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि किसी की तो दोस्ती है, जेन्युइनली एक दूसरे को सपोर्ट करते दोस्ती दोनों है। एक दूसरे के लिए प्यार दिखाते हैं। इनफैक्ट शुरू में जब गाना लगता है ना, डांस थोड़ा करते हैं एहसन, फैसल और इजाज, तो पता नहीं एहसन ज्यादा ऑब्वियसली बात है, फैसल को ज्यादा लाइमलाइट देना चाहते हैं कि मैं फैसल के साथ हूँ, एहसन जरा थोड़े से छोटे से बच्चे हैं ना, ऐसे कूल बेस्ट फ्रेंड्स, तो फिर फैसल ने आगे से कहा इजाज की तरफ करके डांस, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत फैसल cute। कैशी को मैं मिला नहीं कभी, मुझे बड़े अच्छे इंसान लगते हैं वो, पता नहीं क्यों। वो भी अटैक करते हैं लोगों को, मतलब कि जिस तरह फहद मुस्तफा थोड़ी बड़बोले से हैं, बट वो थोड़े ना मुझे जिनके दोस्त हैं उनके साथ अच्छे भी लगते हैं, मतलब कि फहद थोड़े पता नहीं, फहद भी क्यों चली गई हूँ। और क्या आगे बढ़ते टाइम आउट से बस। टाइम आउट वैसे थोड़ा बोरिंग हो गया है, क्यों? वही गेम, वही रैबिट उठाना, मैंने कहा था एहसन खान, वो वही जो शुरू में एहसन खान का मसाले डालना बोटियों के ऊपर और लोगों का इग्नोर करना। फहाद मुस्तफा और हुमायूं सैयद की एपिसोड इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे, वो दोनों एज गेस्ट बहुत इंटरटेनिंग है और मुंहफट है। आगे जाके जब आएंगे अब नेक्स्ट वीक देयर यासिन इकरा, पता है मुझे मुंहपट वाली बात करनी है, होस्ट के अंदर भी स्किल्स होते हैं। ताबिश को लाओ यहाँ पे, वही। ताबिश हर एक बोरिंग से बोरिंग बंदे को भी इंटरटेनिंग कर देंगे। वो सवाल इस तरह के पूछते हैं, एहसन इज नॉट होस्ट मटेरियल, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी, एहसन एक एक्साइटेड बच्चे हैं, पता नहीं मैं भी इस तरह की हरकतें नहीं करूंगी। एहसन बहुत खुश होते हैं, मिर्ची लगी मिर्ची यार। अच्छा रैबिट वाला शो था, रैबिट वाले शो में सारे सवाल उन्हें पता थे, यार ये क्या हो रहा है, उनको तो सारे सवाल पता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या, कौन बच्चे लगेगा ग्रेड 2 का बच्चा करे यार देखो सब जीती जा रही है, पता नहीं ऐसे बहुत एक्साइटेड होते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगा। एक्साइटेड मैं इड्डा, एक्साइटेड मैं इड्डा, हनीमून पैकेज बुक कर आता है। एनीहाउ और क्या होता, मुझे बस लास्ट वाला सेगमेंट, एक बस लास्ट ही रहेगी बात, जो लास्ट सेगमेंट था मिमिक्री वाला, वो मुझे मजे का लगा, थोड़ा एंटरटेनिंग था, एक रिलीफ था कि शो खत्म भी हो रहा है और थोड़ा सा फन वाला पार्ट आया है। मथीरा का बीच में नाम आया तो एहसन खान ने अजीब सा जेस्चर किया तो मुझे समझ नहीं लगा, एकदम बच्चे से बड़े हो गए, हुआ छोकरा जमा रहे मथीरा और तो पता नहीं एहसन का जरा अजीब सा जेस्चर था। खैर एंड पे उन्होंने डांस किया, मजा आया मुझे जाज़म का डांस देख के और अच्छा शो था, हो गया। इसके साथ इसे कहते हैं फ्लॉप फेंकना। अब मैं लोगों के ऊपर हमले तो नहीं कर सकती, मैं सोहेब की गर्दन तो नहीं काट सकती ऐसे ही फेंकूंगी मैं, ठीक है। साथ साथ एक और शो भी आ रहा है, बल्कि 2 शो आ रहे हैं। पहले बात करेंगे वासिल चौधरी के शो, दोबारा नहीं है, व्हिच आई फील सारी टाइमिंग की गेम है, रानो टाइमिंग की गेम है। यही शो आया होता कुछ हफ्ते महीने पहले, हाइप बिल्ड होती। मुझे अब लग रहा है कि एहसन खान ने बाजी मार ली है। लव हिम और हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम, क्योंकि दैट शो टाइम आउट एहसन खान, इट्स ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, उसकी क्लिप्स ट्रेंड हो रहे होते हैं, वो डिस्कस हो रहा होता है, उसमें 2 लोग आ रहे हैं। अब इस शो में ख्याल से एक बंदा है, एक एपिसोड में मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, एक बंदा है पर फिर सुहाई है ना सबको, वो बीच में मुझे बड़ा दुख हुआ सुहाई का। मुझे पता है तब दुख हुआ जब मैंने देखा महविश आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, कि एक टाइम था सुहाई हुमायूं की ऑपोजिट आर थी और लग रहा था सुहाई बस अगली सुपरस्टार सुहाई है, मुझे बहुत दुख और आया। एकदम ही हालात बदल गए, मुझे बहुत दुख हुआ। मोहम्मद साकिब की बात याद आ गई, पलट गया सब कुछ। मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ, असल में पता है, बेशक I felt bad because I remember 2015 में सुहाई अली आबरू was the next big thing. She had arrived. She could dance. She could Iman. She had arrived. She could dance. She could act. She had that masala, that energy. She was everywhere. मुझे याद है एयर फिल्म में अवार्ड जीती, वो बेस्ट एक्ट्रेस की जीती थी, पता नहीं क्या जीती थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट सुहाई वाज लेजिट। उसके बाद हालात, वही जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। सुहाई का फील बैड, क्योंकि सुहाई आई थिंक मेरी तरह वो भी कुछ इमोशनल किसी चीज से एंड गुजरी सुहाई थी। यार, you बोलने तो दिया कर मुझे, shouldn't have done this show. अब मैं पहले बोलूंगी, सुहाई का मुझे लगता है मेरी तरह वो भी इमोशनल किसी चीज से गुजरी थी। शी टुक अ ब्रेक लंबी होगी काफी, तो फिर ब्रेक से वापस आना जरा हो जाता है। जैसे मैं भी कभी टाइम मुझे होता है शो ना करूं, फिर मुझे होता है कि एक दफा ब्रेक लग गई ना तो फिर उसके बाद अब वापस आने में काफी टाइम लग जाता है। नहीं, क्योंकि अब मसला है कि आई डोंट थिंक सुहाई शुड हैव डन दिस शो। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, बट जहाँ पे रुमीना जी करी वहाँ पे
रमीना जी इज द न्यू गर्ल, शी स्टार्टिंग आउट, स्वाहा इज एन एस्टैब्लिश्ड रमीना जी एक्टर। कौन है? वो ऐसे हम शो में नगीना जी वो बंदी रमीना वो जी आई थिंक दैट बंदी स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है, वो नई लड़की है, वो अपने आप को स्टार्ट आउट करी है। स्वाहा इज एन एस्टैब्लिश्ड नेम फॉर हर अभी टू डू दिस। ट्विंकल ही चल रहा है, सब कुछ चल रहा आई है। नो, अब पता है उनका एग्जैक्टली क्या रूल है बीच में, अब लग तो ऐसा है कि हर एपिसोड में एज वो कभी रूप बदल के आएंगी, कभी कुछ कभी कुछ, तो थोड़ा मुझे सैड लगा, बट कहीं ना कहीं कहते कार्मा इज अ बिच। बट खैर जैसे मोमेंट कहता है एहसान खान का शो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में जा रहा है, और इवेंचुअली मुझे लग रहा है भी सेम है इसका तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सेट है मान। मुझे लग रहा है एहसान खान का शो बोरिंग होता जा रहा है, एहसान खान का शो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन पे आ रहा है। लेकिन मुझे इस शो से देख, अब्बास चौधरी इज अ वेरी स्मार्ट गाय, उनका ह्यूमर बहुत ऑन पॉइंट होगा, बट जो क्लिप्स कट रहे हैं पिछले हफ्ते से, एक ही क्लिप कट रहे हैं, मैंने सारे क्लिप देखे कि कुछ नया होगा, आई स्वेयर, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज क्लिप आया कि स्टार्टिंग संडे शुरू है, पता है स्टार्ट, हाँ नया क्लिप आया आज, देखा मेरी पीएचडी होती है कभी कभार, नया वैसे कि इंस्टा पे तो नहीं देखा, वो सेम ही क्लिप है। YouTube पे नया क्लिप आया आज कि स्टार्टिंग ऑन संडे 7 Feb, ठीक है, तो मैं कहा ओ देखो इस पे नया क्लिप है कुछ, वही क्लिप शुरू वाला, वही क्लिप, फिर आए 10 सेकंड क्लिप्स आए, मैं कहा नई बातें, इनमें कुछ नई बातें होंगी, फिर वही क्लिप, फिर आधे मिनट क्लिप नई बातें, फिर वही क्लिप, एक क्लिप है 2 मिनट का, उसका काट करके 100 क्लिप बना दी उन्होंने। पहले एपिसोड आएगी फिर पता चलेगा, अभी तो मुझे समझ भी नहीं लगा, घबराना नहीं है, एम ही लग रहा है, जान की टैगलाइन डाली हुई है, तो बस जबरदस्ती का लग रहा है। वासी वाले तो मजाक रात है ना, तो नए लोगों को दे दो, ताबिश को दे दो शो प्लीज, कोई मेरी सुन रहा है ताबिश को शो दे दो, ताबिश खा जाएगा सबको, ताबिश को भी इतने लोग नहीं मिल रहे हैं। देखो ना, तो एहसान खान इज डूइंग एक्टिंग आल्सो, ही इज डूइंग होस्टिंग आल्सो, इसकी बात भी हम करेंगे अभी फेवरेटिज्म एंड वाले देन नेपोटिज्म वाले वासी टॉपिक चौधरी इज डूइंग में। मजाक आल्सो, देन ही इज डूइंग दिस आल्सो। मोमिन को दो शो, मुझे मोमिन भी एक अच्छा डिफरेंट होस्ट, मुझे बस डिफरेंट होस्ट चाहिए, मुझे चाहिए नया तड़का, नया माल। एहसान खान वासी चौधरी को बहुत दफा देख चुके हैं, नए लोगों को मौका मिलता है यहाँ पे। व्हिच इज सैड। खलील रहमान कमर साहब भी इंटरव्यू कर रहे हैं, अगेन वही बात है, वही नाम है, वही चेहरे हैं जो हर जगह घूम फिर के जो लिख भी रहे हैं, जो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, जो एक्ट भी कर रहे हैं, जो होस्ट भी कर रहे हैं, जो सिंग भी कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। एहसान खान प्रोड्यूसर नहीं कर रहे, कर लेंगे वो भी। हाँ एहसान खान नेक्स्ट। बताइए, अच्छा अभी मैं ना जो वासे का शो है मैं उससे वापस आ रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं नोट करता कि उसमें जो अगर आप देखें डायरेक्ट नदीम भी कर रहे हैं शो का ना, नदीम में डायरेक्ट कर रहे हैं, जो राइटर थे उनकी फिल्मों के वासी चौधरी वो उसको होस्ट कर रहे हैं, हुमायूं सईद, कुबरा खान, महविश शयात, सुहाइल आबरू, खलीमान कमर, एक अपनी टीम है, मतलब ये ना बहुत एक, अगेन आगे उसकी बात करेंगे मेन टॉपिक में, बट वही मेन टॉपिक के अलावा हर टॉपिक में हमने बात की है, ब्रांचेस फैली हुई हैं हर जगह। नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं, बस चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है अबाउट सेलिब्रेशन। मुझे नादी खान पता नहीं याद आ गई है, हैप्पी टू यू, हैप्पी हैप्पी टू, याद है तुझे? हाँ कुछ भी कर लो। खैर सेलिब्रेशन में हम 3 सेलिब्रेशन है, पहले बात करेंगे निदा यासिर की स्टार स्टडेड बर्थडे की, जो क्या हमारा कैप्शन था ना ये, स्टार स्टडेड बर्थडे बैच हमारा कैप्शन, जो बहुत मैंने तभी ऑफिस में लिख रहे थे ना, मैंने कहा स्टार से इतने सारे लोग तो नहीं थे। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, बुशरा अंसारी, जावेद शेख, निदा यासिर, यासिर नवाज, और कौन था, यासिर हुसैन, इकरा, यासिर हुसैन, इकरा अजीज, और आपकी आधी इंडस्ट्री तक पहुंच गई, और कौन सी, मान इंडस्ट्री बहुत छोटी है आपकी, ये लोग हर जगह होते हैं। मान अच्छा मेरे माइंड में बहुत लोग थे, फैसल कुरैशी, कराची में। आई डिसएग्री विद दिस गर्ल, सॉरी ईमान, इजाज, आपकी इंडस्ट्री के पिलर्स मौजूद थे, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, 3 बड़े पिलर्स मौजूद थे। कराची में अगर आपकी बर्थडे हो और पूरी इंडस्ट्री ना आए, लाहौर की बर्थडे लग रही थी कि लोग आधे रह गए, और निदा होस्ट, निदा को तो आने चाहिए थे लोग। आई डिसएग्री विद ईमान, बट खैर एनीहाउ, अभी पहली सी मोहब्बत का शूट करके हटी थी, शिरारी आ जाता। आई डिसएग्री विद ईमान, आई थिंक काफी अच्छा मिनाली में ना एक स्टार सेट, इतने लोग हैं नहीं तो कौन से स्टार सेट अपने दिमाग में, हाँ बहुत लोग थे बट इतना अब तो इफेक्टिव माहिरा खान आती है वहां से, मैं भी मोमिन शैम्पू ने किया अपने बालों को, एक मक्खी तब से घूम रही है मोमिन के बालों के पास, मोमिन अपने गंदे बालों से बैठा हुआ है। नहीं मैंने बाल सुबह बनाया हूं मैंने वैक्स लगाई, मेरी वैक्स भी गंदी लगी पकड़ लिया मैंने, मुझे लग रहा है ओ पकड़ लिया। रुक जा, क्या करूं उसको मैं, बता दो उसको मैं, क्या मार दूं, मारते हैं हमेशा, आज ही मान बुरी लगे मैं इसको मारूं। सेव है गुस्से में, आप लोगों पे 3 2 1 तेरे निशाने की तरफ कर, ऐसे पकड़,
फिर वापस आ गई है। नहीं अच्छा उसकी रूह आ रही नहीं, वो अब जिंदा थी वो। मुझे हॉन्ट करने के लिए। अच्छा एनी हम बात करते हैं मक्की से, क्या बात करते हैं? हम बात कर रहे थे ऐसे की बर्थडे की। की बर्थडे की, हाँ। हाँ, तो बर्थडे पे बहुत से लोग नजर आए, बहुत सी तस्वीरें आई। मैं कहनी थी कपल नहीं, सॉरी एक ऑन स्क्रीन कपल। मैं एक पिक्चर को देख के बहुत खुश हुई। आई लाइक हाउ बुशरा अंसारी जावेद आर यंग एट हार्ट। उन्हें जो कपड़े पहने थे मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि कोई एज लिमिट नहीं होती है, आपका जो दिल करता है पहनो और आप एंजॉय करो। एग्जैक्टली, हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई एग्री। अगर आप खुद खुश हो, हाँ, अगर आप खुद मुतमईन अपने लुक से, कि लोग that's what कमेंट्स counts, करते हैं, आई एम अगेंस्ट दैट। अगर वो खुश हैं तो खुश हो। इनफैक्ट मुझे देख के अच्छा लगा कि मैं भी थोड़ी इंस्पिरेशन ले रही थी। मेरे पास भी इस तरह की डेनिम जैकेट ने मैंने हुई थी। उन्होंने डेनिम जैकेट थी उनकी, डेनिम थी वाइट कलर की उनकी। हाँ नहीं, हाँ, मेरे पास इस तरह की ब्लैक है और बुशरा अंसारी के पास जो नेकलेस है वो भी मेरे पास है। टैंक टॉप भी, पर मैं टैंक टॉप को भी अंदर नहीं डालती, मैं बाहर निकालती हूँ, मुझे जरा थोड़ा अजीब लगता है ऑब्वियसली, बट वो हाँ तो मजा आया मुझे देख के। आई लाइक हाउ एवरीवन वाज सो कूल फंकी। इवन एजाज असलम लौटे, मोमेंट सबको बड़ा अप्रिशिएट करता है। मेरी ख्वाहिश है कि ना, देखो मैं हूँ अभी 30s में, जब जाऊंगा मैं तो मुझे मैं वो तब अभी जरा था 27, तो बस बोलते ना, मैं तो जैसे लगा जब मोमेंट कितने का हो, मैं जब 30s में जाऊंगा तो मुझे कि मैं भी जरा फंकी कपड़े पहनूं तब तक मैं, तो फिर मुझे लगता है मैं तब बूढ़ा हो जाऊंगा। लेकिन अब मैं देखता हूँ बाकी एक्टर्स को, तो ये सब लोग 40s में 50s में भी काफी फंकी कपड़े पहनते हैं, मैं खुश होता हूँ देख के। मतलब मैं भी पहन सकता हूँ। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट सेलिब्रेशन पे चले। शादी हुई, लेकिन पता है कोई पोस्ट देखने को मिली कहीं? शादी अभी नहीं हुई ना। अच्छा, हाँ, अगस्त 2020 को शादी थी। उन्होंने पिक्चर्स अभी लगाई हैं। फिर भी कहीं लगी नहीं पिक्चर्स ईमान? किसने लगानी थी? लोग ये तो सैड बात है। इसकी बात करेंगे मिनट। चढ़ते सूरज को सलाम होता है हर जगह। हालांकि कुछ साल पहले नताशा अली एक बहुत बड़ा नाम थी। सॉरी, कभी हमारे डॉलिया की बारात वगैरह तो बड़ी स्टार थी। हम पसंद करते थे, लोगों ने कभी भी उन्हें नाम नहीं दिया था। मुझे बहुत पसंद है, मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती हैं। लाहौरी, ये पहली बंदी थी जो मैंने प्रॉपर एज अ फैन, मुझे बहुत पसंद आई थी। और मुझे शादी में प्यारी बहुत लगी है, बहुत क्यूट। उनका एक बटरफ्लाई टैटू भी है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत प्यारी लग रही थी। टैटू प्यारी मुझे। अच्छा, एक जमाना था जब टैटू तब की बात कर रही है तू? अभी अच्छा, पता नहीं, मैं टैटूज को एंडोर्स नहीं कर रही प्लीज, जो रिलीजन वाला एस्पेक्ट लेके हैं, बट मुझे वैसे थोड़ा अच्छा लगा। पुराने जमाने में होते थे। कांग्रेचुलेशंस टू नताशा अली ऑन हर शादी। हाँ, लुक नाइस। लास्ट एक और सेलिब्रेशन की बात करेंगे जो हुई फहद मुस्तफा के साहबजादे की। हैप्पी टू यू। अब कर चुके, दोबारा क्यों कर रहे हैं? बस एक दफा करना था, थोड़ा मूड में आने के लिए। लोगों ने कहना सेलिब्रेट नहीं जब फहद ने उनके बेटे मैचिंग कपड़े पहने हैं। अब अच्छा, जनरली आई लव फहद मुस्तफा स्टाइल सिंस आई बिलीव ही, वो जैकेट जो पहनते हैं, जो सब कुछ 10 on 10, ये मुझे थोड़ा ऑफ लगा, पता नहीं कि मुझे पता नहीं, आई डोंट लाइक दैट क्वाइट मच। हाँ, इतना थोड़ा ऑफ लगा मुझे। था बट द फैक्ट दैट उन्होंने ट्विनिंग की है मुझे क्यूट लगी। बात दोनों का सेम था, ये मुझे बहुत क्यूट लगा। चाहिए था वो। अब सना के कपड़े भी सेम होते हैं और क्या मतलब? माँ बेटी के। अच्छा, माँ बेटी के, ठीक। उनके भी सेम कर उनको तो जैकेट कैसे पहन सकती हैं? नहीं, बच्चे वो उनके भी सेम होते तो अच्छा लगा, सब क्यूट। मुझे बस वीडियो जो हमने गैलेक्सी में लगाई मुझे बड़ी क्यूट लगी कि एक काटते ना पीछे के बच्चा बोल रहा था हैप्पी बर्थडे, और एक वो जो क्या करते हैं, चलाते हैं पार्टी पॉपर, तो बच्चा ना मुंह सा डर जाता है एकदम, ऐसे करता है। हम भी डर गए थे। यहाँ पे डाले वीडियो डालते जो व्हाट्स द फॉर वन की थी ना, एक स्पेशल एपिसोड, उस पे सुने जब पॉपर्स बजे थे, सबके रिएक्शन जरा जूम कर डालेंगे बारी बारी। ठीक है, पहले डालेंगे क्या एक्शा का, कि मेरा पहले क्या एक्शा का, मोमेंट का, अब्दुल्ला का, मेरा। सबसे मजे का मेरा। सबसे क्या एक्शन है ऐसे करके सबका मजे का, मोहन का मजे का। मेरा अब्दुल्ला का इतना नहीं था, हम लोग थोड़ी नॉर्मल थे। क्या एक्शन का मेरा बहुत ड्रामेटिक था। हाँ, इनका ड्रामेटिक। अच्छा, खैर मैं बच्चे का कह रही थी तो मैं एकदम मेरे थोड़ा परेशान में बड़ा खुश हुआ, तो बड़ी क्यूट सी वीडियो थी, तो आई रियली लाइक। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट तक, जो है ये क्या गाना। अच्छा, ये क्या? कश्मीर बीट्स। Kashmir Beats, Singing with the Stars, Season 1. भाई लास्ट वीक तो अस्मा अब्बास जी और शानी हैदर ने मेला लूट लिया
बहुत मजेदार वो था, टप्पा गाना जो भी सब कहें, बहुत मजेदार बहुत था। एंटरटेनिंग था और मैं तो तब से इसको ऑन रिपीट सुन रहा हूँ। हाँ बहुत मजा आ रहा है। अब बहुत रिलेटेबल लगा मुझे तो, मतलब अम्मार मेरा ना मोमेंट सीना बड़े हिंट्स दे रहा था अम्मा को। शादी वाले एंगल से नहीं कह रहा, वैसे भी कहते हैं कि तू मेरा बेटा है, तू बड़ा सीधा है और हम खुद मतलब ही- बड़ा प्यार है। खुद ही सीधा पूछ इंडस्ट्री वालों से सीधा है कि नहीं। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं जानते। मोमेंट स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। अच्छा मेरे हम सीधे की बात क्यों कर रहे हैं, हम गाने की बात कर रहे हैं। गाना बहुत कमाल था, कुछ गाने गुनगुनाना चाहिए, कुछ लाइंस आप मान। चलो गाते ये हैं। गाना इतने कहाँ से बंदा कहते हैं मजे का बहुत पार्ट से। नुवे यादो इन्नू कुछ ले यादो ए दीवी शगना शगना दी दी बारी बारी आए। आए। मेरा भेड़ा तू मेरा सरदार है। मेरा घरा, ये पंजाबी ना बहुत ठेस पंजाबी थी गाने की, लेकिन इसलिए मैं try नहीं कर रही। मेन एसेंस समझ लग गया था मुझे, बट थोड़ा मुश्किल था। मेरा फेरा तू मेरा सरदार है, तू कदी न रही मैं कल्ले। तू भी थोड़ा गा ले। मुझे नहीं, मैं पागल, लोगों ने कहना जान के कूल बन रही थी इसे पंजाबी का। तू कर ले मेरे नहीं हुण कुछ भी पल्ले, कर ना दे दे मेरा मेरा बल्ले बल्ले बल्ले, उम्र दा लिहाज कर ले रे, मुश्किला दे। बस एक बहुत मजे का गाना था, बहुत एंटरटेनिंग ਵਿੱਚ था। ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ नहीं ਦੇ नहीं ਇੱਕ नहीं ਬੇਬੀ कहता है ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਬੇ खा ले थोड़ा जया तरसनी बेबे, सारे गाने तो मेनू बात ले है। आ दे एक बेबे। बेबे। मतलब बहुत मजे का गाना था, बहुत एंटरटेनिंग गाना था। हाँ अच्छा entertaining। था। मजा आया देख, Last एक्सप्रेशंस भी बड़े मजे के थे। असमा बाजी तो ऑब्वियसली बात है, वो एक्सप्रेशंस Expression वो queen। जो अदाएं और सारे होते हैं ना गाने के साथ, जो आपने थोड़ा एक्ट करना होता है, बड़े मजे हाँ, का था। बहुत मजे का था। इवन शानी हैदर डिड अ गुड जॉब डिस्पाइट बीइंग अ सिंगर। हाँ। और कौन थे? लास्ट की बात करें ना, अदनान सिद्दीकी लास्ट थे, वीक अदनान सिद्दीकी किन्जा थे। हाशमी थी। हाँ, और मुझे पता नहीं गाने इस तरह स्लो से नहीं इतने पसंद बट तो असमा आए। बाजी ने दाद मार लिया लास्ट वीक। इस वीक की बात करें तो इस वीक असमा बाजी की बेटी ज़ारा नूर बास ने बहुत अच्छी, इस तक आई फेल्ट काफी अच्छे गाने थे मान लास्ट वीक में। ज़ारा गाना स्लो था, मुझे स्लो गाने से पसंद नहीं होते नॉर्मली, बट अच्छा लगा मुझे। आवाज सबकी बहुत अच्छी थी, बट कोई भी गाना नहीं था जो मैं सुनूंगी। मर जाओ मेरे आँख में वो दूसरा आ गया, मर जाओ। ज़ारा का अच्छा था, बीच वाला पार्ट अच्छा था, मेन वाला। हाँ, पर मैं अब मुझे तो नहीं याद आ रहा। कुछ गाने होते हैं जो आपको यार, एकदम दिमाग में time बैठ जाते लगता है इस हैं। टेस्ट का हेरा गाने मानिया को। गाना फौरन मेरे दिमाग में आ तेज गया था ना वो। तेज, ऐसा खाना गाना तेज है क्या है? मैं गाता भी, जो उसका गाना था जर्निश का, वो गाना मुझे फर्स्ट वीक इतना अच्छा लगा था, आहिस्ता आहिस्ता मुझे अच्छा लगने लगा वो। अच्छा मुझे अब जब ऐसा हाँ गाना मैं तो गा के सुनाऊं तुझे, हाँ मान जाएगी तो मुझे, मैं गा लेता हूँ। हाँ गा। क्या पे फास्ट फॉरवर्ड कर देना। बन के तेरा मैन ये तो नहीं गाना गाया है। कल एक नंबर बोल के तेरे नाल मैं नच्ची जावांगा, बन के तेरा फैन, तेन कर लावांगा, कर ले जावा पेपरां ते करके सैन। ऐसी ना गाना। ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੱਜਦਾ। बहुत स्टूपिड लिरिक्स थे जिसने भी लिखे हैं, बहुत स्टूपिड गाना था। ऐसे भी सारे के साथ जान के करते हैं। अब वो वाला था फोटो वाला, तेरी फोटो, तेरी फोटो भी आया था, कपड़े बड़े प्यारे लग रहे थे। जुबाब राना। हाँ मजे की लग रही थी। गाने सब मैं कह रही हूँ ना स्लो मुझे नहीं इतने, मुझे बस सबसे पूरा आई थिंक सीजन खत्म भी हो गया ना कश्मीर बीच का, मुझे सबसे ज्यादा मजा हेरामान के गाने का आया और अस्मा बास। हाँ, हेरा मानिया अस्मा बास स्टोल द शो। हाँ मुझे पेप्पी गाने वैसे ज्यादा अच्छे चलते हैं। इसको से डायरेक्ट किया हारिस कदीर ने, बताता चलूं मैं। ओके क्या हुआ? मैं क्या कहूँ उसमें, मैं वो डायरेक्ट किया है। इसको डायरेक्ट किया हारिस कदीर ने, जो इससे पहले बहुत सी एड्स वगैरह बना चुके थे। उनका पहला प्रोजेक्ट था, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, एक्टर्स को एज सिंगर्स लेके आना, और उम्मीद करते हैं आगे इसके और सीजन भी आएंगे और कमाल कमाल की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ हमारे हॉट 5 के 5 पॉइंट्स 3D इफेक्ट खत्म होते हैं और बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, जहां हम बात करेंगे अबाउट नेपोटिज्म। भाई सबसे पहले आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस लफ्ज के एग्जैक्ट मायने क्या हैं इनको जान ले। तो भाई गूगल ने मुझे बताया कि नेपोटिज्म इज द प्रैक्टिस अमंग दोज विद पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ फेवरिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। ज़बाइश एग्जांपल In a इन way, केस। हाँ। क्या ये अच्छी चीज़ है, क्या ये बुरी चीज़ है, क्या ये होनी चाहिए, क्या ये नहीं होनी चाहिए? बॉटम लाइन इज कि इट इज वेरी मच रियल। ठीक है, टू से कि दो नेपोटिज्म कुछ नहीं है, ये बात झूठ है, इसको आप एक्नॉलेज करें। ठीक है, आई वाज हैप्पी टू सी कि आज ने कहा कि ही अंडरस्टैंड्स द प्रिविलेज ही हैज। उन्हें इस बात का एहसास है कि वो एक सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए शायद दरवाजे ज्यादा इजीली खुल जाते हैं।
या ज्यादा दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस बात को मानना ये आई थिंक फर्स्ट स्टेप है। इंडिया में बहुत से एक्टर्स पहले नहीं मानते थे, अब बात उन्हें एहसास हो रहा है कि हमें बहुत से हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जस्ट बिकॉज हम सर्टन घराने में पैदा हुए हैं कि हमारे सर्टन कनेक्शन है बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो इट इज वेरी मच रियल। क्या हुआ? फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ याद आ गया, बट उसमें उनकी तो मजबूरियां थी सारी। बट मेरा इस पे कहना ये है कि नेपोटिज्म की जब बात करते हैं ना हम लोग के उस बंदे को आगे अब ले आए, जॉब दे दी, काम दे दिया, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं कॉन्टेक्स्ट में यार। एट द एंड ऑफ द डे देखना तो हमने ही है, सिंगर हो, एक्टर हो, जो भी हो, अगर ऑडियंस रिजेक्ट कर लेती है बंदे को तो वो कैसे चलेंगे? इंडिया में बहुत एग्जांपल्स है कि लोग आए नेपोटिज्म के जरिए, मैं भी शायद नेपोटिज्म की आए चले, ठीक है, मैं भी आ गई, पर आप लोगों ने पसंद किया तो रुक गई ना। टैलेंट होगा तो आप सस्टेन करोगे, टैलेंट नहीं होगा तो आप सस्टेन, तो लोग आज के टैलेंट नहीं है मान टैलेंट नहीं होगा तो आप सस्टेन नहीं करोगे। आमिर खान की बड़ी मजे की बात थी, उसने कहा था कि शो में कि मैं अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म दूंगा बट इफ द ऑडियंस रिजेक्ट्स यू then I will not continue to giving you more platforms, ठीक है। हालांकि आई फील वो भी झूठ बोल रहे थे कि क्योंकि हर जैकी बंगाली में कितने पैसे लगाए हैं, हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए जितना हाथ पाँव मार सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, और क्यों ना करें। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उन्हें अपनी जिंदगी में जो चीजें उन्हें नहीं मिल सकी या जो कुछ उन्हें चीजें मिल भी सकी तो उनका सब कुछ एक अमेलगमेशन करके अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जिंदगी दे सके, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, किस बंदे एग्जांपल लेते हैं, किस बंदे एग्जांपल लेते हैं, किसने इसमें एग्जांपल देनी? मैं नेगेटिव भी दे सकती हूँ, पॉजिटिव भी दे सकती हूँ क्योंकि आहत के इंटरव्यू की बात चल रही थी तो आहत के इंटरव्यू की बात करते हैं। अच्छा, मेरा मानना ये है कि मुझे अभी रिसेंटली पता चला, इस बात को पता चला मुझे कि इंडिया में उन्हें नहीं पता कि आहत इज द सन ऑफ आसिफ ज़मीर। उन्हें बस पता है आहत एक एक्टर है, ठीक है। तो वो आहत को एज एन एक्टर बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, इंडियंस, ठीक है। जो मैंने जितना मेरी रिसर्च है, ठीक है, ये दिल मेरा को बहुत उन्होंने पसंद किया, आहत तो फिर ठीक है। तो मजे की बात यहाँ पे है कि उन्हें इस बात ये परसेप्शन वहां पे नहीं है कि आहत इज टारगेट, वहां पे बस है आहत इज एन एक्टर, ही इज अ गुड एक्टर। यहाँ पे एक परसेप्शन है कि आहत इज द स्टार किड, नेपोटिज्म वाला एंगल, ठीक है। हमारे यहाँ स्टार किड्स तो नहीं है इतने। नो अगेन क्या मतलब द मेन थिंग इज कि अगर आप में टैलेंट है तो आप चलोगे, हाँ प्रिविलेज है भाई, लाइक इट और हेटेड लाइफ इज अनफेयर। यहाँ पे जब आप पैदा हुए थे, ये नहीं किसने कहा था कि आप ये करोगे तो आप ये आपको मिलेगा। कोई आया लेके चला गया, कोई पूरी उम्र ना पा सका, ठीक है। बहुत लोग मेहनत करके थक जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग एक चीज करते हैं, हिट हो जाते हैं, कुछ लोग वायरल हो जाते हैं, मतलब जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। दोनों तरफ टैलेंट, कनेक्शंस और किस्मत इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैं इसका अपने आप को भी लेके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स दे सकती हूँ। पॉजिटिव ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह है, हम स्टेबल है, हमें कोई इतना जरूरत नहीं है। फिर नेगेटिव ये भी है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, बट पीआर वाले सारे अपने दोस्तों को देते रहते हैं काम, हमें नहीं देते। हमें भी दे दिया करें पाकिस्तान में, या अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे अच्छा काम करें। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे इतने अच्छे व्यूज हैं। नेपोटिज्म ज्यादा फेवरेटिज्म वाली चीज है कि लॉबी जो कल्चर कह लो कि अपने वो बात बिल्कुल वहां पे है। प्रिविलेज, हाँ मैं प्रिविलेज पे बात करी थी शायद, पता नहीं। इंडिया में तो पता है, इंडिया में तो ये था ना, इंडिया में इसको हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा नेपोटिज्म नहीं है क्योंकि इंडिया में तो पता है वो प्रॉपर एक ना कहते हैं ना एक लॉबी है, एक बिग बैड वुल्स कह लो कि वो बिल्कुल एक आपस में थे कि बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते, ये नहीं कर सकते। यहाँ पे तो उतना बुरा सीन नहीं है। यहाँ पे तो मतलब बहुत से हमारे जितने बड़े स्टार्स का आप नाम ले ले, तो नाम ले बड़े स्टार्स का नाम ले। फवाद, आउटसाइडर। माहिरा, आउटसाइडर। अली जफर, आउटसाइडर। सज्जल, आउटसाइडर। इमरान अशरफ, आउटसाइडर। इमरान का इससे मुझे दुख होता है कि उन्होंने काफी देर से मेहनत की। अगर शायद वो स्टार किड होते हैं, उनकी कनेक्शंस होती तो पहले वो पीआर के थ्रू में भी शायद ज्यादा जल्दी फेमस हो जाते हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी की बात थी कि जहाँ हम लोग की स्ट्रगल खत्म होती है वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है, पता नहीं ऐसी कुछ बात थी, बड़ी इम्पैक्टफुल बात थी। बट हाँ पता नहीं मान देन आई जस्ट खैर लाइफ इस तरह की है, मैंने इससे कहा है ना, हर जगह डिफरेंट तरीके से हर कोई कुछ ना कुछ किसी ना तरीके से हर जिंदगी अनफेयर है भाई। एक स्ट्रगल है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। गुजारा में ड्रामेटिक कर दिया बट ऐसे ही है। आई होप हम लोग इस बात को सही तरह, इसका एंड नहीं है ना। नेपोटिज्म का तो मैं हमारी इंडस्ट्री में इतना खास नहीं है, जब आएगा जरूर, जब आगे बच्चे होंगे, आइजा के मैं एक और बात करना चाहूंगा, फहद मुस्तफा के हैं, मैं एक और बात कर सकता हूं, मैं एग्जांपल दे दूं, सबके बच्चे जब बड़े होंगे उसके बाद हम इस चीज की बात करेंगे जब हम भी बड़े हो चुके होंगे। और नेपोटिज्म में एक और बात ये भी आती है, खैर आई थिंक वो बहुत एक लंबी डिबेट चलेगी। और मेरी बात काट के बोला क्या है, मुझे एक किताब याद आ रही, मैंने किताब पढ़ी थी बड़ी मजे की, आउटलायर्स। मैं सो जाऊं, क्या हुआ? नहीं अच्छा
उसके मैं खैर मेरे एक बात बताऊँ, उसमें ये था कि एक बंदा, वो नेपोटिज्म की बात नहीं थी, ठीक है, उसकी बस बात ये थी कि स्टीव जॉब्स कहाँ पैदा हुए, या एक्स कहाँ पैदा हुए, बहुत फैक्टर्स होते हैं इस तरह। आपका स्कूल किस कौन मुल्क सा में पैदा था, हुए, आपके नेबर्स कौन थे, Education system। आपके अम्मी के दोस्त कौन थे, आपके अब्बू के दोस्त कौन थे, आपके आस पड़ोस के लोग कौन थे, उसे बहुत सारे फैक्टर्स मिलके आपको बनाते हैं। और उस बुक में लिखा था, वो आउटलायर्स है, उसमें बड़ी मजे की किताब है, उसमें लिखा था जो बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी पाते हैं, जो आउटलायर्स बेसिकली हैं, क्या है, क्या ये किस्मत है, क्या ये क्या क्या चीज़ें, उसमें बहुत से फैक्टर्स उन्होंने किए हैं। तो उसमें मुझे बड़ी मजे की बात थी कि मैं सोच रहा था आसिफ वजाहत से कंपेयर करूँ मैं, ठीक है, मान हंसो मत, आसिफ वजाहत पैदा हुए वजाहत रफ़ी के घर में, ठीक है, बचपन से उन्हें देखा, उनके घर में सेलिब्रिटीज का आना जाना था, इंडस्ट्री का आना जाना था, कनेक्शंस थे। मुझे जो अभी 27 साल की एज में जो बातें समझ लगी हैं, शायद उनको बातें अभी से ही पता हैं, क्योंकि उनको ग्रुप किया जा रहा है, उन्हें इंडस्ट्री को फर्स्ट हैंड देखा है। अब इसमें ये कहना है कि वो अनफेयर है या फेयर है, वो पैदा उस घर में, समझ रहे हो। हाँ, अभी मैं आगे उन्हें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात करूँ वो पैदा कहाँ पे। तो ये जिंदगी में बहुत सी, वो ये कौन कहाँ पैदा होता है, मतलब ये बहुत एक बड़ी डिबेट है। बट हाँ, बॉटम लाइन इज दिस कि नेपोटिज्म इज वेरी मच रियल। फेवरेटिज्म पे बात कर लें प्लीज। नेपोटिज्म तो एक अलग कहानी, उस पर मेरा इतना टेक नहीं। फेवरेटिज्म के मैं बड़े खिलाफ हूँ, जो एक डायरेक्टर पकड़ता है वही 6 लोगों के साथ काम कर जाता है, इसके मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। और जो लॉबी खेल रहे हैं इसकी भी मैं हक में नहीं हूँ। लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज अनफेयर, पीपल काम करो। अच्छा बस हम भी यही कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में कौन है क्या कृष्णा बने से सारे दोस्त हैं। ईमान, आई वांट टू से ऑन दिस नोट, गैलेक्सी लॉलीवुड में फेवरेटिज्म 0% है। मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे कोई बंदा मिलता है अपना स्किल सेट लेके आता है कि मेरे पास ये स्किल्स है, मैं उसे फॉरन अभी के अभी हायर करूंगा। वी आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर क्रिएटिव पीपल। अभी भी अगर आप में से कोई बंदा है जिसको लगता है कि वो अच्छा लिखते हैं, अच्छा एडिट कर सकते हैं, सोशल मीडिया में अच्छा काम कर सकते हैं, आप अप्लाई करें। एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सच पीपल। हम टीम को और एक्सपैंड करने के लिए और से और जितने लोगों कम है। एडिटर जब मैंने हायर करना था, मैंने इतने जगह, तो हमने ऑब्वियसली एप्लीकेशन डाली, लोगों ने अप्लाई किया, हमने इंटरव्यूज भी किए, तो मुझे कोई बहुत बंदा 10 out of 10 मिला ही नहीं, समझ रहे हो। तभी आई हैव टू लुक एंड एक्सप्लोर कि भाई अपने सर्कल में देखो कि दोस्तों में कौन है, फिर जाके आई ब्रॉट वनेसा ऑन बोर्ड। बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉर क्रिएटिव एडिटर्स, राइटर्स, सोशल मीडिया, एनीबडी एंड एवरीबडी। इफ यू आर somebody who is looking for a job, galaxylollywood@gmail.com। आई थिंक इसी नोट हमारा ये जो नेपोटिज्म की एक बहुत बड़ा पटोला था, हमने कोशिश की इसको थोड़ा रैप अप करने की। आप लोग कमेंट्स में आप क्या ख्याल है नेपोटिज्म के बारे में, फेवरेटिज्म के बारे में, लॉबी सिस्टम के बारे में। और सॉरी मैं बहुत ही डाउन इधर-उधर घूम रही थी। ईमान थोड़ी डाउन थी, ईमान थोड़ी अपसेट थी, यू ऑल नो द रीजन। तो मैं भी थोड़ा अपसेट हूं ईमान, फॉर रीजंस यू नो द रीजंस। हां मेरे को पहले मजाक उड़ा रहा है मुंह में, शुक्र है हाँ मुझे याद है रीजन था मुंह में थोड़ा। मैं भी थोड़ा अपसेट हूं, हम सब थोड़े अपसेट हैं, थोड़ा सैड सा दिन चल रहा है, सुहेब भी थोड़े अपसेट हैं, सभी थोड़े अपसेट हैं। तो शो हमने किया, द शो मस्ट गो ऑन। लास्ट वीक हमारा शो रह गया था, हालांकि आज हम लोग थोड़े अपसेट थे, लेकिन लास्ट वीक हमारा शो मतलब रह गया। मैं करना नहीं यार, लास्ट वीक हमारा शो रह गया, आज तो मैं हर हाल में करना है। तो आई होप आपको शो अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग और एनर्जेटिक आप सब दुआ मांगे यार, हमारे कुछ मसले मसाइल हैं, बता भी सकते हैं कि मसला और बढ़ जाए, तो आप लोग प्लीज जरा हमारे लिए दुआ करें, हमारे जो मसले मसाइल सब सॉर्ट हो जाए प्लीज। और इसी के साथ मैं कहूँगा #feedbackcorner, #what's-the411। ईमान को फॉलो कर ले, मुझे फॉलो कर लें, यूट्यूब हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और देखते रहें What's the 411।